हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले BBMKU सेमेस्टर 1 इंडियन नॉलेज सिस्टम का टॉप VBI क्वेश्चन आंसर MCQ। तो देखिए ये है इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेमेस्टर 1 का सिलेबस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग को एक डाटा शेयर करना चाहते हैं। पहले देख लीजिए आप लोग सिलेबस। देखिए मैं पहले SKMU का पढ़ाता था। SKMU का सेम सिलेबस यही सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग जानते भी होंगे। SKMU में जब पढ़ाए थे इंडियन नॉलेज सिस्टम, कितना 100 क्वेश्चन दिए थे। 100 में से 41 क्वेश्चन वही सेम आए थे। 100 में से 41 क्वेश्चन शिफ्ट ए में, वहाँ सेट ए होता था। उसी प्रकार 41 क्वेश्चन सोच सकते हैं, 100 क्वेश्चन दिए और 41 क्वेश्चन वहीं सेम टू सेम आए। आप मेरे वीडियो पर जाके देख सकते हैं। मैंने 100 क्वेश्चन कराया था जिसमें 41 क्वेश्चन, 50 में से 41 क्वेश्चन वही आए। तो आप लोग विश्वास मानकर यह वीडियो देख के जाइए। 50 दो भाग में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन कर सकते हैं 45 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का यहाँ सिलेबस, कोर्स कंटेंट यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू दे देते हैं आप लोग को। इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान पद्धति का क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। और दूसरा है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम यानी भारतीय दर्शन पद्धति पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, सांख्य पढ़ना है, योग पढ़ना है, वैशेषिका पढ़ना है, न्याय पढ़ना है। यही आप देखिएगा SKMU ने यही सिलेबस है एकदम सेम। अदर सिस्टम बौद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, नेचर, कॉन्सेप्ट एंड लिटरेचर, ये सब पढ़ना। देखिए एकदम सेम सिलेबस देखिएगा, यही SKMU का है। और विश्वास मानकर जाइए, आप लोग का यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल लैंग्वेज यानी इन सब क्लासिकल भाषा का पढ़ना है, जैसे संस्कृत, पाली, मगही है सॉरी। इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन यानी प्राचीन भारत के विषय में पढ़ना है, जिसमें म्यूजिक पढ़ना है और ड्रामा पढ़ना है। आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, टाउन एंड पानिनी सॉरी, यहाँ शायद नहीं दिख रहा है। इंडियन फिलोसफिकल थॉट, सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए आप लोग का सिलेबस इतना है। बस आप लोग का आज टॉप 50 क्वेश्चन देने वाले हैं। और आप लोग से एक बात पूछना था, अगर आप लोग एग्ज़ाम के बाद, जैसा कि आप लोग का 22 तारीख एग्ज़ाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, 22 तारीख से शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग क्या कोई पेपर भेज सकते हैं, एक क्वेश्चन पेपर, यानी आप लोग के एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद अगर भेज सकते हैं तो नीचे हम कमेंट करेंगे, वहाँ रिप्लाई दीजिएगा। अगर आप लोग भेज पाएंगे तो मैं अपना खुद का नंबर भेज दूंगा आप लोग के, उसी में भेजना है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम का टॉप 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है इसका आंसर होगा समग्र ज्ञान का विकास। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग SKMU में आया था। अगर आप लोग बोलेंगे तो SKMU का क्वेश्चन पेपर करा देंगे, तीनों क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो समग्र ज्ञान का विकास मतलब यानी सभी क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है, गणित पर भी, खगोल शास्त्र पर, शास्त्र पर, दर्शन पर, इन सभी विषयों पर जोर दिया गया है। इसलिए क्या कह सकते हैं, समग्र ज्ञान का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली किस पर आधारित थी, तो गुरु और शिष्य की संबंध पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन भारत की शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था, तो प्राचीन भारत की शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम का संबंध किससे है, तो किससे संबंध है, संस्कृत और परंपरा से, सॉरी संस्कृति और परंपरा से। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार क्या है, यानी बेस क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, धर्म और नैतिकता। धर्म को कर सकते हैं रिलीजन एंड नैतिकता को कर सकते हैं मोरल। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यही सब क्वेश्चन आते थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यानी सांख्य दर्शन जब लिखा गया था, दर्शन लिखा है किसी, जो भी लिखते हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बी नंबर हो जाएंगे, कपिल। आगे बढ़ते हैं, और योग दर्शन के जनक कौन है, यानी प्रवर्तक और जनक एक ही हो गए हैं। तो योग दर्शन के जनक कह सकते हैं पतंजलि। कौन है, पतंजलि। ये क्वेश्चन SKMU में आया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ए नंबर आंसर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, तो ए नंबर हो जाएगा, परमाणु सिद्धांत। और परमाणु सिद्धांत आप लोग जानते होंगे किसने दिया है, आधुनिक भारत में जॉन डाल्टन ने दिया। और आप लोग अगर जानते होंगे तो
केमिस्ट्री में कनाद आप लोग जानते हैं, पढ़ाए होंगे आप लोग के शिक्षक। महर्षि कनाद जो 5वीं शताब्दी में भारत के ही क्या थे, वैज्ञानिक कह सकते हैं। उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। कब? 5वीं शताब्दी में, समझ सकते हैं। जब भारत में उतनी कह सकते हैं प्राचीन काल में ही अच्छी शिक्षा होती थी। 5वीं शताब्दी में महर्षि कनाद जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। और परमाणु सिद्धांत अभी वर्तमान में किसका मान्य माना जाता है? तो जॉन डाल्टन, जो केमिस्ट्री में आप लोग जहाँ पढ़े भी होंगे, तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत अभी माना जाता है। और जॉन डाल्टन ने 19वीं शताब्दी में दिया। और जो महर्षि कनाद है, परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 5वीं शताब्दी में। तो समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, आप लोग नाम भी सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चारवाक दर्शन किस प्रकार का है? तो चारवाक दर्शन किस प्रकार का है? बी नंबर भौतिकतावाद। तो आप लोग अगर चारवाक नहीं पढ़े, थोड़ा ओवरव्यू आप लोग को दे देते हैं। चारवाक दर्शन में क्या होता है? जो भी है यही लोग मतलब पृथ्वी लोग में। आगे चारवाक जो दर्शन है उनमें नहीं मानता कि कोई स्वर्ग नरक कुछ भी होता है, और भगवान को भी नहीं मानता, यानी एथिस्ट है। एथिस्ट मतलब, थीस्ट मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास करता है, और एथिस्ट मतलब क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। तो जो चारवाक दर्शन है वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, जो मानता है यही लोग, और वह यह केवल भोग पर ध्यान देता है। ये ना ही पारमार्थिक लोग, मतलब ना ही स्वर्ग और नरक को मानता है, यानी जो करना है पृथ्वी पर ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चारवाक दर्शन हम लोग जो वर्तमान जीवन जीते हैं अधिकतर निर्भर किस पर रहता है? चारवाक दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृत भाषा किस लिए जानी जाती है? तो संस्कृत भाषा प्राचीन ज्ञान के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाली भाषा किससे संबंधित है? तो पाली भाषा बी नंबर बौद्ध धर्म से। जैन धर्म से पूछा जाए, देखिए बौद्ध धर्म से पूछा जाए तो क्या होगा? पाली भाषा। और जैन धर्म से पूछा जाए तो जैन धर्म से हमेशा क्या होगा? प्राकृत भाषा क्या होगा? आप लोग याद रखिए, प्राकृत भाषा जैन धर्म से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कला में कौन शामिल है? तो भारतीय कला में इनमें सभी, संगीत भी शामिल है, नृत्य भी शामिल है, नाटक भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं? तो पुरुषार्थ के आंसर हो जाएंगे सी, 4 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। यही पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पुरुषार्थ के भाग हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। आश्रम प्रणाली में कितने चरण होते थे? तो आश्रम प्रणाली में सी नंबर 4 चरण होते थे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग जानते होंगे चाणक्य या कौटिल्य, नाम भी अलग अलग है, यानी कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। जो आप लोग मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीति शास्त्र किससे संबंधित है? तो नीति शास्त्र बी नंबर हो जाएगा, नैतिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गणित के विकास में किसका योगदान है? तो आप लोग जानते होंगे आर्यभट्ट ने क्या दिया था? तो पाई का मान दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शून्य की खोज किसने की? तो आप लोग जानते होंगे किसने? बी नंबर आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने क्या क्या किया था? शून्य की खोज की थी और पाई का मान दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। बी नंबर आंसर हो जाएंगे, चिकित्सा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एसकेएमयू में यही सब क्वेश्चन आते थे। आप लोग बोलिएगा तो एसकेएमयू का क्वेश्चन पेपर करा देंगे। और आप लोग प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा एग्जाम के बाद। चरक किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो चरक आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी नंबर शल्य चिकित्सा के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर रसशास्त्र। क्या हो जाएगा? रसशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तुशास्त्र किससे संबंधित है? तो वास्तुशास्त्र भवन निर्माण से, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जल प्रबंधन किसका उदाहरण है? तो यानी वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर विज्ञान का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातु कर्म
किससे संबंधित है? धातु कर्म, ए नंबर धातु से संबंधित है। धातु कर्म का सिद्धांत दिया था प्राचीन भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधुनिक उपयोग कहाँ है? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, शिक्षा में है, विज्ञान में है और तकनीकी में है, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो वेद कितने हैं? तो आप लोग जानते भी होंगे वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कितने? 4। चारों के नाम आप लोग जानते हैं, तो चलिए बता देते हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक छूट गया, क्या छूट गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक छूट रहा है, शायद पहले बताया। तो आप लोग बताइए एक क्या छूट रहा है? उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद हो जाएगा ए नंबर, दर्शन से संबंधित है। उपनिषद में क्या? वेदांत का दर्शन है। और आप लोग कहना चाहेंगे वेदांत दर्शन जरूर पढ़िएगा। महाभारत के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते भी होंगे, बी नंबर व्यास, महर्षि व्यास जी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा डी नंबर, सभी, शरीर, मन, आत्मा, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान किसका भाग है? तो ध्यान आप लोग जानते होंगे, ध्यान योग का भाग है, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, यानी विशेष क्या है भारतीय संस्कृति में? तो ए नंबर विविधता, यानी अनेक विविधता, यानी अलग अलग संस्कृति है, यानी अलग अलग संस्कृति होके भी एक है लोग, तो इसी को कह सकते हैं विविधता। यहाँ अनेक प्रकार की विविधता पाई थी हर क्षेत्र में। देखिएगा, जैसे कि झारखंड में क्या क्या बोले जाते हैं? संथाली भाषा, मुंडी, खोट्टा, नागपुरी, ये सब भाषाएं बोली जाती है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ विविधता बहुत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव पर, प्रयोग पर और परंपरा पर, इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, आयुर्वेद में दिनचर्या क्या है, यानी आयुर्वेद के हिसाब से कैसा दिनचर्या होना चाहिए? तो ए नंबर दैनिक जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऋतुचर्या किससे संबंधित है? तो ए नंबर हो जाएगा, मौसम से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ऋतु को ही मौसम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय गणित में दशमलव प्रणाली किसने दिया? यानी जो आप लोग पॉइंट देखते हैं, ये प्रणाली किसने दिया? तो ये हो जाएगा ए नंबर, आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट पूछा जाए किस शासन के समकालीन थे? तो गुप्त शासन के। प्राचीन भारतीय में विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा है। हार्वर्ड कहाँ है? ये अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड अमेरिका में है। और MIT क्या होता है? जब आप लोग जेई एडवांस निकालते हैं तो आप लोग को IIT करने मिलता है, और अगर आप लोग का रैंक बढ़िया रहता है तो क्या मिलता है? MIT। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला ए नंबर, भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत दर्शन का उद्देश्य क्या है? तो भारत दर्शन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ए नंबर, मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 45 है, चारवाक दर्शन किसे मानता है? तो सी नंबर, प्रत्यक्ष प्रमाण को, यानी जो दिखता है केवल उसी को मानता है, और जो नहीं दिखता है उसको नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा ही होगा, ए नंबर, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत हो जाएगा अहिंसा, इसका भी अहिंसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, योग के कितने अंग हैं? तो योग के 8 अंग हैं, सी नंबर, 8 अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अष्टांग योग किससे संबंधित है? तो ए नंबर, पतंजलि से संबंधित है। और आप लोग को बताएं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि ही है। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 50वां नंबर है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य लक्ष्य समग्र विकास है, यानी सभी पहलू पर विकास हो। तो देख सकते हैं इसी प्रकार आप लोग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नीचे देखिएगा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग भेज सकते हैं क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग भेज पाइएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।